हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। और मैं विजय कुमार। आज हम सीखेंगे त्रिकोणमिति। एक न्यू अध्याय है हमारा त्रिकोणमिति। इसमें हम जानेंगे त्रिकोणमिति है क्या, ठीक है ना। बेसिक जानेंगे कि इसमें होता क्या है, कैसे इसे हल करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले बात क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज होता क्या है, एकदम बेसिक से एक एक शब्द बताऊंगा, ठीक है ना मैं। ठीक है, आते हैं समकोण त्रिभुज में। सबसे पहला काम हमारा क्या है, हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ठीक है ना भाई। हमने क्या लिया, हमने समकोण त्रिभुज लिया, ठीक है ना भाई। हमने क्या लिया, देखिए समकोण त्रिभुज है ना भाई। ये तीनों कोण हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। पहले आप इतना जानिए, ठीक है। आप ये जाने कि हमारा समकोण त्रिभुज है। इसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो आप आसानी से जानेंगे समकोण त्रिभुज क्या है, कैसे बनाते हैं, कैसे होता है, सारी चीजें आप जानेंगे, ठीक है ना। हमने समकोण त्रिभुज लिया, ठीक भाई। अब इसमें बात करेंगे कि सर आप बताइए कि इसमें लंब कहाँ माने, आधार कहाँ माने और कर्ण कहाँ माने, ये बात है ना भाई। आप बोलेंगे सर बताइए इसमें कैसे हम पहचान करें, ठीक है। इसका हम कोई नाम दे देते हैं। जैसे नाम दे दिया हमने ए और बी और सी। हमने देखिए भाई इसका नाम दिया, एक समकोण त्रिभुज लिया, उसका नाम दिया ए बी और सी, राइट। आगे चले, ठीक है। इसका नाम दिया, मान लेते हैं ये हमारा 90 डिग्री है। प्रश्न में आ जाता है कि कोण हमारा बी क्या है, हमारा 90 डिग्री है। और इन दोनों का मान दे दिया जाता है, इसका मान नहीं दिया रहता है, तो कैसे हल करेंगे, यही पर आते हैं ना, ठीक है। देखिए अगर 90 डिग्री है, 90 मैं जितना होता है तो पहले आप उतना आप सीखे, भटकेंगे नहीं, ठीक है ना। आपको धीरे धीरे जरूर नॉलेज हो जाएगा, ठीक ना। जब आप आगे पढ़ेंगे तो फिर बोलेंगे सर हाँ ठीक ने बताया था कि ये कैसे होता है, ठीक है ना। आप खाली मात्र इतना पढ़िए बस, ठीक है। 90 डिग्री वाले सामने वाली हमेशा क्या होती है, भुजा हमारी कर्ण होती है, ठीक है भाई। देखिए अगर थीटा हमारा यहाँ बनता है, आप टेंशन में मत आइए कि हाँ थीटा यहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा, नहीं। पहले मैं जितना बोल रहा हूँ उतना सुनिए, फिर आप बात को समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर देखिए थीटा अगर यहाँ बनाता है तो हमारा लंब ये हो जाता है, ठीक है। लंब हमारा कौन हो जाता है, ये। और आधार हमारा कौन सा होगा, ये, ठीक है। बचता है आधार, तो आधार हमारा कौन सा होगा, आधार वह होता है हमारा जिस पर हमारी दीवार टिकी होती है, यानी कि हमारी क्या होती है, नींव होती है, ठीक है। और कर्ण हमारा 90 डिग्री के सामने हमेशा होता है। क्वेश्चन में आएगा 90 डिग्री जरूर देगा, ठीक है ना, कि 90 डिग्री बराबर ए है या बी है, तो आसानी से आप हल कर लोगे, ठीक है ना। तो 90 डिग्री के बाद सामने क्या हमेशा होता है, हमारा कर्ण। और थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हमारा लंब। आपने इतना जाना, ठीक है, आपने इतना जाना, ठीक, राइट। कहीं कोई दिक्कत, अगर मान लेते हैं थीटा अगर यहां से बना देता, मात्र आप सीखिए बस, फिर जब आगे चलेंगे तो आप जानेंगे कि हाँ थीटा यहाँ मानेगा कि यहाँ नहीं मानेगा, ठीक ना। मान लेते अगर थीटा यहाँ मानता है तो लंब हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। और आधार कौन हो जाएगा, कि दीवार किस पर टिकी है, फिर इस पर टिक जाएगी, ठीक है ना। तो आधार हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, राइट। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। छोड़ो, थीटा हमारा अभी यही पर है, ठीक है ना, तो आप भटक जाओगे, ठीक है। अब आपको दे दिया जाएगा कि सर ये तीनों तो ठीक है, हमने आधार जाना और लंब जाना, कर्ण जाना, इतना तो हमने जान लिया कि 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होती है, हमेशा कर्ण होता है। आधार और लंब हमेशा आपस में चेंज हो सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है। जितना मैंने कहा, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना आप सुनिए, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब बात करते हैं कि साइन, कॉस, टैन, ये सारी चीजें हम कैसे हल करेंगे, और लंब और टैन, लंब और आधार इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। लंब और आधार कर्ण कैसे निकालेंगे, ठीक है। इन तीनों का ये जो है लंब और कर्ण और आधार को हल करने के लिए हमारे पास कितने अनुपात हैं, त्रिकोणमिति में 6 अनुपात है। कौन कौन से, देखिएगा भाई, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक। फिर क्या है हमारा कॉसेक थीटा, फिर हमारा है सेक थीटा, फिर क्या हमारा कॉट थीटा, राइट। इतने जाने आप आपने इतना जाना। देखिए कोई भी भुजा हल करने के लिए हम क्या करते हैं,
यहाँ मान दिया रहेगा आपका, ठीक है। अब आप जानेंगे कि सर साइन थीटा बराबर हम कैसे जानेंगे कि लंब और कर्ण होता है कि कर्ण और आधार होता है, कैसे। मैं जितना बार बता रहा हूँ आप उतना सुनिए, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर देखिए एक फार्मूला होता है लंब लाल बटा कक्का, आपने इसे सुना होगा। और एक होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक, राइट। आप ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है, दोनों एक ही काम करेंगे, राम बाण का काम दोनों करेंगे, ठीक है ना, दोनों एक ही है। अब देखिए लंब को क्या बोलते, अब इतना तो आप समझ गए कि लाल बटा कक्का हम जहाँ सुने हैं, ठीक है, 9th में सुने होंगे, ठीक है। मगर आप ये जानिए, बात करेंगे अभी कहा सर कि ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा कैसे जानेंगे हम। देखिए इसका कारण है, यहाँ पर लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, ठीक है। पी से क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया। एच से क्या हो गया हमारा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक है। और आधार हमारा क्या हो गया, बी से क्या हो गया हमारा आधार यानी बेस, ठीक है ना भाई, बात समझ में आई ना यहाँ तक। यानी एच से हमारा क्या हो गया हाइपोटेनियस, पी से क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, सब मिल रहे हैं ना। छोड़ो बात यहाँ तक आती है, ठीक है ना। आप कहीं बोलो सर कि सर आगे थोड़ा बढ़िए, ठीक मैं बढ़ रहा हूँ। देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर अगर आपको पूछ ले कि कोई भी अगर पूछ ले व्यक्ति, इसमें आप बात आइए, ठीक है ना, मैं बताऊंगा इसमें क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। कोई पूछ ले कि साइन थीटा बराबर, सर आप क्वेश्चन बताइए क्या होता है। कोई पूछ ले आपसे कि बेटा आप बताइए साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, नहीं मालूम। तो देखिए भाई गौर से देखिएगा, यहाँ पर हमारा साइन होता है और यहाँ पर हमारा कॉस होता है, यहाँ पर क्या हमारा आता है टैन, हमने मान लिया, आपको भी मानना होगा, ठीक है ना। साइन का उल्टा हमेशा हम क्या मानेंगे, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा को क्या मानेंगे हमेशा, यहाँ पर मैं शॉर्ट टर्म लिख देता हूँ कॉसेक, और कॉस थीटा को हम क्या मानेंगे सेक, और टैन को क्या मानेंगे हम कॉट, ठीक है। ये होता है, ठीक है ना, ये हमारा होता है। ये देखिए ये इसी का उल्टा है, इसका उल्टा है, ठीक है ना, इस इन्हीं का ये उल्टा है। अब कोई पूछ ले कि सर आप बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो हमारा एल से हम क्या बोलेंगे, एल से हम लंब बोलते हैं, ठीक है ना, एल से हम क्या बोलेंगे लंब, ठीक है। के से क्या बोलेंगे हम कर्ण, ठीक है भाई, और ए से क्या बोलेंगे हम आधार। ये चीजें हम नोट कर ले रहे हैं, ठीक है, दिमाग में अपने। तो एस ऊपर क्या आता हमारा लाल बटा कक्का, हम ऐसे लिखेंगे, और ऊपर क्या रहेगा एस सी टी यानी साइन कॉस टैन, ठीक है। नीचे क्या रहेगा साइन को उल्टा कॉसेक, कॉस को उल्टा सेक, टैन को उल्टा का, ठीक है ना। आपको इतना रखना है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो का साइन थीटा बराबर जब आप पढ़ेंगे तो आप ऑटोमेटिक क्या होगा, रट जाएगा, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर हमारा क्या होगा एल बटा के, यानी एल बटा के, ठीक भाई, एल बटा के। तो एल को क्या बोलते हैं हम लंब, और के को क्या बोलते हैं हम कर्ण, ऊपर देख लीजिए, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर कोई पूछेगा तो हम क्या होता है लंब बटा कर्ण, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है ना, टिक से हो जाएगा। अब बात करेंगे कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा ए बाई के फार्मूले से, ठीक है ना, ए बाई के। तो ए का मतलब क्या होता है आधार, ठीक है, के का मतलब क्या होता है कर्ण, क्या हो गया कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। अब कोई पूछ ले आपसे कि बेटा आप बताइए टैन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, तो टैन थीटा बराबर हमारा होता है, टैन थीटा कहाँ है यहाँ पर आता है ना, तो एल बाई ए, आप सुनते जाइएगा जरूर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, ठीक है ना। ए से क्या होता है हमारा आधार, यहाँ पर देखिए ए से हम आधार पुकारते हैं, कैसे क्या कर्ण पुकारते हैं, एल से क्या होता है लंब पुकारते हैं। अब बात करते हैं जो बच्चे इंग्लिश से अगर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लें एक नजर दूसरे तरीके से। कोई पूछ ले यहाँ पर क्या हो जाए, क्या आता है साइन कॉस टैन, दोनों काम एक ही करेंगे, दोनों मतलब फार्मूले अलग अलग हैं, दोनों काम करेंगे, ठीक है ना। जिससे जो करना कर लीजिए, या तो कोई इससे करना चाहे तो इससे कर लीजिएगा, जो अगर किसी की मर्जी हो इससे करना तो इससे, मैं दोनों तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोई पूछ ले बेटा साइन थीटा बराबर बताइए, तो यहाँ वाला ध्यान दीजिएगा, यहाँ वाला साइन थीटा है ना, साइन यहाँ देखिएगा, चलो यहाँ ले लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर कोई पूछ ले आपसे, अगर यहाँ से करना चाहे तो क्या आता है पी बाई एच, पी को क्या बोलते हैं हम लंब, परपेंडिकुलर आपको रखने होंगे भाई, तो क्या हो जाएगा लंब, ठीक है। और एच से क्या होता है
हाइपोटेनियस यानी कर्ण, ठीक है। इसी प्रकार काश का निकाल लीजिए, काश का निकलेगा तो H/H, हिंदुस्तान पाकिस्तान भूखा प्यासा, यहाँ पर बी रहेगा, ठीक ना। हिंदुस्तान भूखा प्यासा, सॉरी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा B/H, ठीक है ना। B से क्या होता है हमारा बेस यानी आधार, ठीक है। देखिए भाई मिल रहा है ना। और H से क्या होता है हमारा कर्ण, ठीक है ना, हाइपोटेनियस। अब इसी प्रकार tan का, tan थीटा बराबर निकालेंगे तो tan बराबर क्या निकालेंगे P/H, P/B, तो P बराबर क्या हो परपेंडिकुलर यानी लंब, अपान में क्या B/ क्या होता है, B से क्या होता है बेस यानी आधार, ठीक है। देखो भाई दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है। आप जिससे जो चाहे कर सकते हो, राइट। अब आप बोलो कि सर इतना तो ठीक हो गया, अब कोई पूछ ले कॉसेक सेक tan का, तो कैसे करेंगे। अरे भाई इसका अपोजिट ही तो है, इसका अपोजिट क्या है, साइन का अपोजिट क्या है कॉसेक। तो यहाँ पर क्या करेंगे कॉसेक थीटा का हम निकालेंगे, तो कॉसेक थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस का उल्टा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन का उल्टा क्या होता है 1 साइन का उल्टा कॉसेक, तो यहाँ उल्टा लेंगे तो K/L, ठीक है। अब इसी प्रकार के क्या बोलते हैं कर्ण, और L को क्या बोलते हैं लंब। अब फिर देखते हैं किसका है, आप कोई कहते सेक का, तो सेक यहाँ पर आता है ना, कास को उल्टा है ना, तो कास सेक, तो सेक को यहाँ लेंगे हम सेक थीटा बराबर, तो सेक यानी K/A, तो K हमारा क्या होता है कर्ण, A क्या होता है हमारा आधार, ठीक। एक और बचा कॉट, tan का उल्टा क्या होता है कॉट, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा A/L, यानी उल्टा ही होता है ना A/L। A से क्या होता है आधार, L से क्या होता है लंब, राइट। बात यहाँ तक समझ में आई ना भाई। इससे भी सेम है, इसको पलट दीजिएगा आपका मान निकल आएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में। अब क्या बचा हमारे पास बताने के लिए, हाँ देखिए कोई मान अगर दिया जाए, इतना तो बात समझ में आई ना। अगर कोई मान अगर हमको दे दिया जाए कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, कि लंब आपका 4 है, और यानी कि BC बराबर 4 दिया जाए, AC बराबर क्या दिया जाए 5 दिया जाए, या तो कह दिया जाए कि लंब बराबर 4 है और क्या है आधार बराबर 5 है, तो कर्ण का मान निकालिए। कैसे निकालेंगे देखिए, एक पाइथागोरस के प्रमेय सूत्र है, पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर तो हमारा ये है कर्ण का स्क्वायर, लंब कितना दिया है लंब 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है 5, यहां पर लिख देते हैं 5, तो कितना है 5 का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर 4 चौक 16 प्लस 5 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगा, हमें कर्ण बराबर निकालना, तो कर्ण बराबर निकालेंगे इधर क्या लग जाता है हमेशा रूट लग जाता है, ये बात हमेशा याद रखना। 16 25, तो कर्ण बराबर कितना निकलेगा 16 25 6 5 11 और 6 5 11 2 1 3 3 1 4 41, रूट में कितना 41, ठीक है ना। 6 5 11 की 1 3 1 4, ठीक है, रूट में कितना 41। अब कह दिया जाए कि सर साइन थीटा का मान निकाल दीजिए, कोई पूछ लिया कि इतना तो ठीक है, आप कोई कह दे कि साइन थीटा का मान निकालिए सर, तो साइन थीटा बराबर हम क्या जानेंगे क्या होता है L/K, आपको इसी फार्मूले से करना है। तो L बराबर क्या होता है हमारा लंब, और K बराबर क्या होता है कर्ण, तो L का मान कितना है, L का मान हमारा यानी लंब का मान 4, K का मान कितना है √41, ठीक है ना। सेम आपको इसी प्रकार करना है, ठीक है। अब कोई पूछ ले, अगर देखिए अगर कोई यहाँ पर मान कर्ण का दिया रहता है प्रश्न में, और कर्ण और आधार का दिया रहता है लंब का ना दिया रहे, तो सेम इसी फार्मूले में करना है, ठीक है। इसको इधर ला लेंगे उसको उधर ले जाएंगे, यही फार्मूला हमारा काम करेगा, ठीक है ना। जिसे ना समझ में आए वो कमेंट करेगा, मैं बता दूंगा, ठीक है, राइट। चलो इतना नोट कर लो, ठीक है। आज कितना पर्याप्त है, कल क्वेश्चन पर आएंगे, फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं अगर वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश